नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हम लाए हैं आपके लिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बीपीएससी में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन हम लगातार लाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट का। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का आएगा। पहला क्वेश्चन है कि किरण ने एक मोबाइल 6,000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और 5400 रुपये में बेच दिया। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करो। जैसा कि क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ का अगर बाइंग प्राइस खरीद दाम ज़्यादा और सेलिंग प्राइस जो होता है बिक्री का दाम वो कम हो तो उसमें लॉस हुआ होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में है कि 6,000 किसी चीज़ का खरीद है और 5400 में उसको बेचा गया है, तो इसमें लॉस कितने का हुआ। तो आप इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 600 का लॉस हुआ। और लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे, जिसको सीपी बोलते हैं, यानी खरीद दाम पे, उस पे निकाला जाता है। तो किसी भी कीमत पे या तो हानि हुआ हो तो भी और लाभ हुआ हो तो भी। तो इस क्वेश्चन में 600 का हानि हुआ है जो आप डिफरेंस से निकाले हैं, और इसका सीपी जो है वो 6,000 है। तो इसको कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आप जानते होंगे परसेंटेज निकालना, कि जितना का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रहेगा और जितना सीपी है वो नीचे रहेगा। और परसेंटेज में आपको निकालना है तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ये 0 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा और इस 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 10% का जो है इसमें लॉस हुआ है। और ऐसे भी आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं इतना। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप समझ जाएं कि 6,000 का चीज़ है और उसमें 600 का लॉस हुआ है तो 10% हुआ है, तो इस क्वेश्चन को टिक करके जल्दी निकल जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है टाइम की बहुत कीमत होती है, तो ज़बरदस्ती का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आप अपने बुक से, जो भी बुक आप रखे हो, आप प्रैक्टिस करिए। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारा इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें अपने क्वेश्चन को भी भेजिए। उसका भी वीडियो सोल्यूशन इसी तरह से जब अगला वीडियो हम लाएंगे तो आपके क्वेश्चन को उसमें हम शामिल कर लेंगे और उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि 2.5 लीटर इक्वल टू कितना मिलीलीटर ml। तो ये भी एकदम सिंपल सवाल है, आप जानते होंगे। इसी तरह से मीटर और सेंटीमीटर का आपका क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि इतना मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये बेसिक चीज़ है, इस सबको धीरे धीरे हम क्लियर करते रहेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। तो आप जानते होंगे कि 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है ना। अब जो छोटे छोटे पैकेट आते हैं तेल के, इसमें सफ़ेद देखते होइएगा। तो इसी तरह से जब 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है तो 2.5 लीटर जो है वो कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। तो 1000 में 2.5 से गुना कर दीजिए तो 2500 जो है 2500 मिलीलीटर 2500 ml आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, ये मापन का क्वेश्चन था। इसी तरह से आगे देखिए पैटर्न। ये पैटर्न के क्वेश्चन को आप मैथ्स में भी ले सकते हैं और रीजनिंग में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में चलता है। तो पैटर्न का क्वेश्चन भी 2-3 आएगा ही, ये फिक्स है। और इसका एक अलग पैटर्न होता है, कभी ये बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है, कभी मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपको देख के जब इसका डिफरेंस आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो पैटर्न का, सबसे पहले जो 2, 3, 4 है इसका आप डिफरेंस यहाँ पे इसके यहीं पे लिख देंगे। आपका पेन पेपर मोड का एग्जाम है तो यहीं पे लिख देंगे। ऑनलाइन रहता है तो नीचे लिखना पड़ता है रफ पेज में। तो देखिए 118 और 120 में कितना का अंतर है, तो सिंबल लेके चलेंगे +2। 120 और 122 में क्या है, फिर +2। 122 और 124 में क्या है, फिर +2। तो जब आप समझ में आ गया होगा आपको कि 3 जगह जब +2 हो गया तो आगे भी +2 ही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन में कभी -2 रहेगा, कभी मल्टीप्लाई होगा, कभी डिवीजन होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। लेकिन आप इस तरह का क्वेश्चन खोज कर अपने बुक से या चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट नया आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे, जैसा कि हमने बताया है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में आप भेजेंगे। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, 124 में 2 जोड़ देंगे तो 126। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे से क्वेश्चन की संख्या भी जैसा भी आप कमेंट में बताएंगे उस तरह से क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे। और चलिए अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।